ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 7 अप्रैल की मुरली के 8 अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, कुछ बच्चे अलबेले यानी लापरवाह हो जाते हैं और कहते हैं हम तो बाबा के ही हैं, इसीलिए वे याद करने का प्रयास नहीं करते और बार बार बाबा को भूल जाते हैं। इसी अवस्था को अलबेलापन कहा गया है। बाबा कहते हैं कि यह अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए और हमें निरंतर बाप की याद में रहना चाहिए। जब हम लगातार बाप को याद करते रहते हैं तो भीतर सदा खुशी बनी रहती है और किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती। जिस प्रकार कोई बांधलिया अपने प्रिय को दिन रात याद करती है, उसी प्रकार हमें भी बाबा को निरंतर याद करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाप दादा कह रहे हैं कि ज्ञान भक्ति मार्ग के शास्त्र में नहीं है, ज्ञान तो बाप में है। हम सभी आत्माएं ज्ञान की नदियां हैं। शिव बाबा से जुड़कर हम सभी आत्माएं महान बनती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बाबा ज्ञान के सागर है और हम सभी आत्माएं नदियां हैं। जब हम नदी सागर से जुड़ती है तो उसका जल विशाल हो जाता है। उसी प्रकार जब हम सभी आत्माएं शिव बाबा से जुड़ती है तो हम महाज्ञानी बन जाती है। तीसरा पॉइंट, आज की मुरली में बाबा ने हम आत्माओं और परमात्मा के बीच का अंतर समझाते हुए कहा है कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। हमारा स्वभाव शांति है। हम 84 जन्म लेते हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता, मैं उधार लिया हुआ शरीर में प्रवेश करता हूँ। चौथा पॉइंट, बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं पावन दुनिया में जन्म लेते हैं। वे पहले राजकुमार बनते हैं और फिर महाराजा। उन्हें ज्ञान देने कोई नहीं आता। परमात्मा पतित दुनिया में आते हैं, सबको ज्ञान देकर पावन बनाते हैं। इसीलिए पतित पावन और ज्ञान का सागर केवल शिव बाबा है। वही आकर हमें हमारी पहचान बताते हैं कि हम आत्माएं हैं। शुरुआत में हम सतयुग और त्रेता युग में देवता थे, अत्यंत पवित्र और सुखी। समय के साथ 84 जन्म लेते लेते हम नीचे आते गए और अब शूद्र अवस्था में पहुंच गए हैं। अब संगम युग है, जहाँ शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से हमें फिर से देवता बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और हमें दोबारा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। पांचवा पॉइंट, आज बाबा समझाते हैं कि विष्णु को 4 भुजाओं वाला क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आ रहा है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में पति पत्नी मिलकर परिवार चलाते हैं। पुरुष की 2 भुजाएं और स्त्री की 2 भुजाएं मिलकर प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ जीवन को चलाती है। इसी कारण पुरुष की 2 भुजाओं और स्त्री की 2 भुजाओं को मिलकर विष्णु को 4 भुजाओं वाला दर्शाया जाता है। छठा पॉइंट, हम सभी शिव बाबा द्वारा गोद लिए हुए बच्चे हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाते हैं। सातवां पॉइंट, सतयुग का राजा बनने के लिए व्यवहार को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है। पवित्रता सबसे बड़ा गुण है। जो पवित्र बनता है वही पवित्र संसार अर्थात स्वर्ग का मालिक बनता है। आठवां पॉइंट, आज बाबा ने सफलता मूर्त भव का वरदान उन्हीं बच्चों को दिया है जो यह भावना रखकर कार्य करते हैं कि मैं नहीं, परमात्मा करा रहा है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हर कार्य करते समय यह स्मरण रखें कि वास्तविक शक्ति भगवान है, हम केवल एक निमित्त है। कराने वाला तो सर्वशक्तिमान पिता ही है। जब यह भावना रहती है तो
कार्य हल्का, सहज और शांतिपूर्ण हो जाता है। इसी को सहज योग कहा जाता है। अभी आप जो अच्छे संस्कार बनाते हैं, वही आगे चलकर सफलता और राजयोग का आधार बनते हैं। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव, जानकारी हो या आपको क्या अच्छा लगा या बताना चाहते हो तो कमेंट में साझा करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।